आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट आदि। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी उन्हीं की जुबानी। भाई ट्रांसपेरेंट से पहले तो मैंने बालन की ऐसी तैसी मारी है, जितना कलर हो सकता है उतना कलर करवाया, जितने जितने स्टेट हो रहे हैं ना दुनिया में वो सारे स्टेट करवाए। धीरे धीरे बाद में पता चला कि बाल उड़ते उड़ते उड़ गए। बाकी मेरी अभी की जो कंडीशन है, मैं भी सारे बाल उड़वा के आया हूँ। देखो दिख रहा भाई, जो है तो है, नहीं है तो भाई नहीं है, बॉडी है तो है। वर्कआउट पे, डाइट पे, एक्सरसाइज पे, हर चीज़ पे ध्यान था, लेकिन बालों का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन चलती है, ये लेके ये कर लो, उनसे ना होता भाई घंटा कुछ भी। मेन चीज़ होती है ट्रांसपेरेंट, वही करवाओ, और वही मैं आज करवाना आया हूँ। हमारी सोसाइटी में हमारे आसपास के लोग सबसे ज़्यादा डरते हैं कि भी ट्रांसपेरेंट करवाने से ये हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, या फिर कैंसर जैसी चीज़ें। भाई इससे कौन सा कैंसर हो जाएगा मुझे तो ये बताओ। एक प्रोटीन जैसे बहुत अच्छी क्वालिटी का एक प्रोटीन है, वो बिल्कुल मतलब कहीं भी मिल जाएगा, और वो ना रेट होते उसके ना कुछ, है ना। जो क्वालिटी वाला प्रोटीन है ना, उसकी वैल्यू होती है और उसमें रिजल्ट्स भी होते हैं ना। ऐसे ही हमारा QST में, इसमें भी वही चीज है। आप एक लोकल क्लिनिक में जाकर के करा लो, वहां तुम बेकार ही एक्सपीरियंस रहेगा। आज तक रहा भी है, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन जो QST का बिल्कुल एक्सपीरियंस है, जो मैं खुद ने हेयर ट्रांसप्लांट करा है, तो बेस्ट कंडीशन और बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट बिहेवियर और एवरीथिंग ओके। तो गाइज, मैं आपका अपना आदिनागर, और मैं फिटनेस लाइन में 12 साल से हूं, और इस लाइन में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है डिसिप्लिन की। और एक डिसिप्लिन से ही आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और कॉन्फिडेंस बन सकते हैं। बाकी मैं फिटनेस को प्रमोट करता हूं और यूट्यूब पे वीडियोज़ भी बनाता हूं, और हर चीज़ में मतलब एक मोटिवेशन तो 2 दिन की होती है, लेकिन जो डिसिप्लिन होता है ना, वो एक आपकी लाइफ को भी चेंज कर देता है, और वो आपके सारे रूटीन को भी चेंज कर देता है। तो गाइज़, मैं अपनी फिटनेस का तो ध्यान रखता हूँ, लेकिन अपने बालों का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पिछले 2-3 साल से मेरा हेयर फॉल होते जा रहा है, और मैं इसको मतलब इस पर मैंने ध्यान ही दिया। वर्कआउट पे, डाइट पे, एक्सरसाइज पे, हर चीज़ पे ध्यान था, लेकिन बालों का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो अभी मेरी समझ में आ रहा है कि भाई हेयर फॉल होना और उनको कंट्रोल में करके उनको मैनेज करना कैसे तभी का तभी ठीक रहता है। अभी आके बहुत ज़्यादा मुश्किलें हो रही हैं, तो मैं अभी आया हुआ हूँ QST, तो यहाँ पर देखते हैं क्या रिजल्ट मिलते हैं। बाकी मेरी अभी की जो कंडीशन है, मैं भी सारे बाल उड़वा के आया हूँ। देखो दिख रहा भाई, जो है तो है, नहीं है तो भाई नहीं है, बॉडी है तो है। भाई ट्रांसपेरेंट से पहले तो मैंने बालन की ऐसी तैसी मारी है, जितना कलर हो सकता है उतना कलर करवाया, जितने स्टेट हो रहे हैं ना दुनिया में वो सारे स्टेट करवाए। धीरे धीरे बाद में पता चला कि बाल उड़ते उड़ते उड़ गए, और उसके बाद में फिर कुछ करने का मन नहीं करा कि मैं इनमें कुछ करवाऊँ, या बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन चलती है, ये लेके ये कर लो, उनसे ना होता भाई घंटा कुछ भी। मेन चीज़ होती है ट्रांसपेरेंट, वही करवाओ, और वही मैं आज करवाना आया हूँ। तुम ट्रस्ट से कुछ भी करवा सको। मैंने यहाँ आने के लिए पूरा 1 साल लिया है लगातार। उसके बाद आज कॉल करके यहाँ पर आया हूँ ट्रस्ट के साथ। मैं भी तो किसी को नहीं बता गया, मैं अपने भाई को लेकर आया हूँ बस अपने साथ, उसे ही बताया मैंने। और किसी को घर में ये भी नहीं पता कि मैं ट्रांसपेरेंट करवाना आया हूँ। मम्मी आने ना देगी, मम्मी के तो कांटा भी लगे तो ऐसा लगे भी मेरे बच्चे का क्या लग गया। तो इसलिए बस अभी मैं आया हूँ, और सरप्राइज सीधा घर जाके दूंगा। हमारी सोसाइटी में हमारे आसपास के लोग सबसे ज़्यादा डरते हैं कि भी ट्रांसपेरेंट करवाने से डर लगता है मतलब। लेकिन सोसाइटी के जो लोग हैं ना, ये हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, या फिर कैंसर जैसी चीज़ें। भाई इससे कौन सा कैंसर हो जाएगा मुझे तो ये बताओ। ये कोई ऐसी चीज़ है क्या जिससे कैंसर होने की संभावना है? मुझे तो नहीं लगता भाई कहीं से भी कैंसर हो जाएगा, कोई ऐसी बीमारी हो जाएगी जो तुम संभाल ना पाओगे। अगर आपको अपनी एज में छोटा दिखना है और आपको कॉन्फिडेंस फील कराना है अपने आप को, तो भाई ट्रांसपेरेंट करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो भाई QST के बारे में मुझे 1 साल पहले पता चला, और वहाँ से मैंने जैसे ही वीडियोस वगैरह देखे, और बहुत सारे मेरे भाई हैं उन्होंने करा रखा है पहले से ही। 1 साल बाद मैंने उनकी ग्रोथ देखी, तो मुझे लगा कि हाँ भाई जेन्युइन है। तो अभी मैं फिर इसी करके ट्रस्ट पे यहाँ पर आया हूँ। तो गाइस, अभी तक मैंने आपको सारी चीज़ें समझाई कि मेरा कब से ये हेयर फॉल हो रहा है और कब से मैं इससे परेशान, और बहुत सारी चीज़ें आपको प्रॉब्लम्स बताई। इसके होने के बाद जो भी चीज़ें मैं फील करूँगा, जो भी चीज़ें होंगी, वो मैं आपको वीडियो के बाद में बताऊँगा, या हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में बात करेंगे इस बारे में। चलिए फिर।
अभी का मेरा एक्सपीरियंस है जो वो बहुत अच्छा रहा। जैसे मैंने आने से पहले सोचा था कि भाई किस तरह का पेन होगा या किस तरह से, मतलब एक होता है ना 9-10 घंटे, बहुत बड़ा टाइम हो जाता है 9-10 घंटे एक ही बेड पे रहना, और सारे के सारे जितने भी स्टाफ या फिर डॉक्टर्स हैं उनके साथ एक अच्छे नेचर के साथ ये ट्रांसप्लांट करवाने में बहुत सारी दिक्कतें आती है। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छे से हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है और मुझे पता भी नहीं चला कि भी 10-12 घंटे कब चले गए। ना कोई पेन की दिक्कत, ना कोई ऐसी दिक्कत हुई कि चलो बहुत ज़्यादा पेन होगा। जब भी तुम देख रहे होगे मेरे सर को कितनी ज़्यादा मेरे ग्राफ्स लगे हैं, उसके बाद भी मैं भी अभी जस्ट मैं सर्जरी से आपके पास मतलब आपके सामने आया हूँ और बिल्कुल रिलैक्स और बिल्कुल गुड कंडीशन में दिख रहा हूँ तुम्हें। हमारे बॉडी बिल्डिंग में ये होता है ना कि भाई कोई प्रोटीन है, उसकी क्वालिटी, एक प्रोटीन जैसे बहुत अच्छी क्वालिटी का एक प्रोटीन है, वो बिल्कुल मतलब कहीं भी मिल जाएगा और वो ना रेट होते उसके ना कुछ, है ना। जो क्वालिटी वाला प्रोटीन है ना उसकी वैल्यू होती है और उसमें रिजल्ट्स भी होते हैं ना। ऐसे ही हमारा QST में इसमें भी वही चीज है। आप एक लोकल क्लिनिक में जा करके करा लो, वहां तुम बेकार ही एक्सपीरियंस रहेगा। आज तक रहा भी है, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन जो QST का बिल्कुल एक्सपीरियंस है, जो मैं खुद ने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है, तो बेस्ट कंडीशन और बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट बिहेवियर और एवरीथिंग ओके। गलत जगह जाके आप हेयर ट्रांसप्लांट कराएंगे तो वो आपके रिजल्ट तो खराब होंगे ही, लेकिन आप गलत क्लिनिक में जाके उसके बाद जब अच्छे क्लिनिक में जाओगे तो वो डोनर की जो कंडीशन है ना वो बहुत ज़्यादा बेकार हो जाती है, ना के बराबर। तो ये वाली कंडीशन ना ले, लाइफ में एक बार ही रिस्क लें, लेकिन अच्छी जगह से ले। मैं कोई भी चीज़ करता हूँ तो एक बार में ही बेस्ट से बेस्ट जगह ढूंढता हूँ और जब वो चीज़ कराता हूँ। जैसे कि मेरे बॉडी पे टैटूज बने हुए हैं, वो भी मैं बेस्ट क्वालिटी के। अगर मैं कोई चीज़ करता हूँ ना तो उसको बेस्ट, उसके रिव्यू, बेस्ट उसकी चीज़ें, उसके रिजल्ट देख के उसके बाद ही मैं कहीं पे पैर रखता हूँ। तो ऐसे ही मैं QST में आया और यहाँ पर मैंने ट्रस्ट के साथ ये हेयर ट्रांसप्लांट करवाया। तो गाइज, जैसा हमारा हेयर ट्रांसप्लांट होता है उससे पहले एनेस्थीसिया लगता है स्किन में। बहुत छोटी सी सुई होती है और वो सुई इतनी ऐसी होती है जैसे हमारी कपड़ा सीने की सुई होती है ना, वो पिन करोगे उतनी देर का ही दर्द होता है। उसके बाद फिर आपका पूरा प्रोसेस चलता है, आपको कोई पेन नहीं होता, ना आपको कोई दिक्कत होती। और स्टाफ्स, नर्स और भी जितने मेंबर्स वहाँ पे होते हैं, एक डॉक्टर नहीं, 2 डॉक्टर नहीं, 3-3, 4-4 डॉक्टर्स मेरे पास थे। और जो दूसरा स्टाफ है ना, जो सीनियर्स है, वो भी हर आधे घंटे में मेरे पास आ रहे थे कि आदि यू आर ओके। मैंने कि हाँ सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है तो बताओ। मैंने कि कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे ही एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और पेशेंट भी ये सोचता है चलो हाँ, काम अच्छा हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, नर्वसनेस निकल जाती है मन से। तो बेस्ट एक्सपीरियंस मेरा यही रहा। और ये तुम देख रहे होगे पूरी कंडीशन। इसकी ग्रोथ के बाद मैं आपको 2 महीने बाद या 3 महीने बाद मिलूंगा, जब आप देखना कि क्या कंडीशन है। अभी की कंडीशन मैं चारों तरफ से तुम्हें दिखा रहा हूँ। भाई कोई चीज है तो उसको, इसलिए ही मैं बोल रहा हूँ, अपने वर्ड्स मेरे खुद के हैं, ना ये कोई प्रमोशन है ना कोई चीज़ है। बस मेरी खुद की ये इच्छा है कि भाई अगर आप कराएं किसी चीज़ को तो बेस्ट जगह से कराएं, बेस्ट डॉक्टर्स से कराएं। और कंसल्ट बहुत ज़रूरी है। आपको एक छोटी सी भी वो है ना कि भाई कन्फ्यूजन है, कॉल करके भी आप यहाँ पर बात करोगे ना, तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम कितना गलत डिसीजन ले रहे हो या सही डिसीजन ले रहे हो। और एक बार आके मिल लोगे तो फिर सोचोगे ना कुछ, मेरे हिसाब से। तो गाइज, ये डन है मेरी तरफ से, 100 में से 100 है। बाकी आप आना चाहते हैं तो बिल्कुल किसी का मत सोचिए, अपनी लुक्स का सोचिए। ये नहीं है कि सोसाइटी में लोग क्या कहेंगे, आसपास के लोग ये बोलेंगे यार बाल लगवा लिए, ये करवा लिया। भाई आम चीज है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने ऊपर जितना हम इन्वेस्ट करते हैं उतने ही हम अच्छे दिखते हैं। और एक यही चीज ऐसी होती है जो हम अपने ऊपर खर्च करते हैं, बाकी तो दुनिया के लिए मरते हैं, घर वालों के लिए, दोस्त के लिए, कभी यहाँ भागना कभी वहां भागना। तो अभी अपनी लुक्स पे काम करो, अपने आप को अच्छा दिखाओ। और यार एक बार ही तो हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है, उसके बाद तो तुम मस्त दिखोगे, कॉन्फिडेंस आपका इतना अच्छा हो जाएगा। बोलने का तरीका, अभी देखो मेरे बाल लग गए, मैं कितने कॉन्फिडेंस में दिख रहा हूँ। मेरी वीडियो इससे पहले वाली देखना तो मैं मुझे कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा होगा उसमें मैंने 25 टेक लिए होंगे, लेकिन इसमें मैं अभी से ही कितने कॉन्फिडेंस में आ गया। तो गाइज, अच्छा डिसीजन लो और आओ और अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराओ।
अभी आपने आदि की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी। अब बात करते हैं हमारे आज के आखिरी पेशेंट मसरूर की। आइए जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में। कंटेंट क्रिएटर के लिए ऐसा है कि दिखना ही सब कुछ है। एक लाइन बोलूँगा, दिखोगे तो बिकोगे। मैं कमेंट्स देखता हूँ, उसे इग्नोर करता हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं इग्नोर करता। मैं जब मिरर में खुद को देख रहा था तो मैं सोच रहा था कि अब पता नहीं कि आगे वीडियोस बना पाऊँगा या नहीं। मैंने एक नामचीन सैलून में हेयर कलर करवाया था, उसका नाम मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहूँगा। वहाँ पे जब मैंने कलर करवाया तो मुझे जो कलर चाहिए था वो कलर तो हुआ नहीं, बदले में पर्पल कलर हो गया। तो मैंने उनको बताया कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ब्लॉन्ड कलर चाहिए। तो उसके ऊपर उन्होंने ज़्यादा वॉल्यूम का कलर लगा के एंड फॉइल पेपर से पूरा रैप करके उसके ऊपर ब्लो ड्रायर किया, तो वो ज़्यादा वॉल्यूम मेरा स्कैल्प झेल नहीं पाया। हेलो एवरीवन, काफ़ी लोग मुझे जानते हैं, जो नहीं जानते तो मेरा नाम मसरूर चौगले है। पेशे से मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ। मैं काफ़ी वीडियोस यूट्यूब पे भी बना चुका हूँ। मैं प्रैंक वीडियोस के नाम से जाना जाता हूँ। काफ़ी प्रैंक वीडियोस वायरल जा चुके हैं मेरे, और हम कपल वीडियोस बनाते हैं काफ़ी, सुना है मसरूर नाम से। मेरे हेयर फॉल की जर्नी ऐसी थी कि 2018 की ये बात है। मैंने एक नामचीन सैलून में हेयर कलर करवाया था, उसका नाम मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहूँगा। वहाँ पे जब मैंने कलर करवाया तो मुझे जो कलर चाहिए था वो कलर तो हुआ नहीं, बदले में पर्पल कलर हो गया। तो मैंने उनको बताया कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ब्लॉन्ड कलर चाहिए। तो उसके ऊपर उन्होंने ज़्यादा वॉल्यूम का कलर लगा के एंड फॉइल पेपर से पूरा रैप करके उसके ऊपर ब्लो ड्रायर किया, तो वो ज़्यादा वॉल्यूम मेरा स्कैल्प झेल नहीं पाया, और उस कारण मेरा जो स्कैल्प था वो पूरा बर्न हो चुका था। और ऐसा बर्न हो गया कि लगातार 2 महीने तक मेरा सर बैंग हो रहा था अंदर से। मतलब मैं ना ही सो पा रहा हूँ, ना मैं खाना खा पा रहा हूँ, ना मैं किसी से बात कर पा रहा हूँ। मैं अपने आप को एक कमरे में बंद करके मैं अपने ही जोन में था कि ये कैसे ठीक होगा। मतलब पूरा स्कैल्प मेरा निकल रहा था सर पे से, और मैं इतना डर चुका था कि आई थॉट कि भाई अब पता नहीं कि कैसे ये ठीक होगा। और नहीं बोल के भी 4 साल हो गए कि मैं पैच कैरी कर रहा था सर पे। इंसान पैच भी कितना ही कैरी कर पाएगा। मैं जो पैच कैरी कर रहा था वो क्लिप ऑन पैच था, तो क्लिप ऑन यहाँ पे ये 4 जगह पे क्लिप ऑन था, और वो क्लिप ऑन की वजह से वो सर पे और ज़ख्म हो रहा था, तो वो भी मैं ज़्यादा कैरी नहीं कर पाया। मुझे पता चला कि एट दी एंड लास्ट ऑप्शन एक है, वो है हेयर ट्रांसप्लांट। तो ये एक स्ट्रगल पीरियड था मेरे लिए, और उसमें एक ही मेरी फैमिली थी जो मुझे सपोर्ट कर रही थी सारी चीज़ों में कि ठीक हो जाएगा। क्योंकि अंदर ही अंदर मैं इतना डिप्रेशन और इतना कंफ्यूज हो गया था कि अब ये ठीक कैसे होगा। बहुत से मैंने पीआरपी सेशंस करवाया, मिनॉक्सिडिल लगवाया, लेकिन वो जो बर्न हो गया था उसके बाद वो एरिया में बाल आ ही नहीं रहे थे। तो फिर एट दी एंड मुझे एक हेयर ट्रांसप्लांट का सजेशन मिला, एक वन ऑफ माई फ्रेंड जिन्होंने बताया कि QHT जो एक पेज है इंस्टाग्राम पे, तो एक बार ये सर्च करके देख लो। तो मैंने पूरा गो थ्रू किया एंड काफ़ी अच्छे वीडियोस है उसमें। जो हमारे एक्टर है राजपाल यादव, उनकी भी वीडियोस देखा है, और जो मेरे फ्रेंड है उनके भाई का हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था, उनसे भी मेरी बात हुई, और प्रोफाइल देखकर ही मैं समझ गया कि ये काफ़ी जेन्युइन प्रोफाइल है। तो उनसे फिर बात होने के बाद सारी चीज़ें पता चली कि एक्चुअल मेरे बाल के साथ क्या हुआ है। जब मैं पैच यूज़ कर रहा था वीडियोस में तो इतना तो दिख नहीं रहा था, बट धीरे धीरे कमेंट्स आने लगे लोगों के कि भाई पैच यूज़ कर रहे, टकला है तू, ऐसा वैसा। बट ठीक है, मैं इग्नोर करता था। कई सालों से हम ये इंडस्ट्री में है, वीडियोस बना रहे, तो इग्नोर करना हमारा काम है। बट इंसान कितना ही इग्नोर करेगा, दिल मेरे पास भी है ना, सबके पास दिल होता है। और मैं कमेंट्स देखता हूँ, उसे इग्नोर करता हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं इग्नोर कर पाया। तो एक ऐसा मोमेंट आ गया कि मैंने ठान लिया कि अब मैं पैच यूज़ ही नहीं करूँगा, और मैं वीडियोस बनाना बिल्कुल बंद कर दिया। मतलब मैं ये इंडस्ट्री में अराउंड 6 से 7 साल से हूँ। म्यूजिकली स्टार्ट हुआ था, तब से हम वीडियोस बना रहे, और फिर उसके बाद टिकटॉक आया। टिकटॉक बैन होने के बाद फिर हमने यूट्यूब, उसके पहले ही यूट्यूब स्टार्ट किए थे। और इतने वीडियोस बनाने के बाद, इतना फेम आने के बाद, जब एट दी एंड ऐसा स्टेज आ जाएगा कि जहाँ पे आपका दिखना ही सब कुछ होता है एक वीडियोस बनाने के हिसाब से, कि जहाँ पे आपका लुक ही प्रॉपर नहीं है। और मैं जब मिरर में खुद को देख रहा था तो मैं सोच रहा था कि अब पता नहीं कि आगे वीडियोस बना पाऊंगा या नहीं। बट एट दी एंड मैंने वीडियोस बनाना टोटली स्टॉप कर दिया, क्योंकि मैं फेस ही नहीं कर पा रहा था, वो लोगों को फेस नहीं कर पा रहा था, मैं मेरे फ्रेंड से मिल नहीं पा रहा था। मेरे एक फैमिली थी जिनके साथ में मैं 24 घंटा था, मेरी वाइफ, मॉम, डैड, भाई, और उन्होंने ही मुझे समझाया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनके बोलने से मैंने बहुत सोचा समझा,
बहुत सारे पीआरपी सेशंस करवाया, बहुत सारे ऑयल लगवाए, लेकिन उसके बाद भी कोई भी फ़र्क नहीं आया। तो फिर उसके बाद मैंने ठान लिया कि अब हेयर ट्रांसप्लांट कराना बहुत ज़रूरी है। कंटेंट क्रिएटर के लिए ऐसा है कि दिखना ही सब कुछ है, मतलब एक लाइन बोलूँगा, दिखोगे तो बिकोगे। ये कंटेंट क्रिएटर के लिए ये लाइन बहुत ही फिट होती है कि अगर आप अच्छे दिख रहे हो तो आपको काम भी अच्छा मिल रहा है, आपको लोगों की तरफ से तारीफें सुनने मिल रही है कि आप बहुत अच्छे वीडियोस बना रहे हो और बहुत अच्छा जा रहे हो, बहुत अच्छा ग्रो करोगे। लेकिन जब आप खुद को देखोगे ऐसी हालत में ये आपके बाल ही ऊपर नीचे और धीरे धीरे बाल पूरे जा रहे हैं, तो मेरे साथ तो ऐसा हो गया था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई ये करवाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मुझ में वो हिम्मत नहीं होगी कि मैं कैमरा उठा के व्लॉगिंग फिर से स्टार्ट कर सकूं। देखिए मुंबई में तो काफ़ी क्लिनिक है, लेकिन जो एक ट्रस्ट होता है ना इंसान का, तो वो ट्रस्ट बिल्ड करना और किसी पे ट्रस्ट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। रही बात QHT की, तो मैंने खुद मेरे फ्रेंड सर्कल से ये चीज़ सुना कि भाई एक बार तू वहाँ पे जाके देख और तुझे खुद पता चलेगा कि भाई वहाँ का हॉस्पिटैलिटी और सारी चीज़ें और प्रोसीजर, क्योंकि उन्होंने खुद किया राइट। तो उनसे मैंने खुद राय मशवरा लिया और उन्होंने बताया कि भाई भले दूर है नो प्रॉब्लम, क्योंकि बाल एक ऐसी चीज़ है कि ये वन टाइम ही आप करोगे और फिर वो लाइफ टाइम, रेस्ट ऑफ द लाइफ आपके साथ वो चीज़ रहेगी। तो रैदर यहाँ वहाँ कहीं भी कराने से अच्छा आप उनके पास जाओ जहाँ पे आपको वाकई में लगता है कि ये सही हो जाएगा। तो यही एक कारण था कि मैं मुंबई से ऑल द वे यहाँ पे आया, क्योंकि मुझे भरोसा है कि यहाँ पे हो जाएगा। एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है और मैं आते साथ ही इतना एक्साइटेड था कि मैं सुबह मॉर्निंग में आया तब से मैं सोया ही नहीं हूँ बिल्कुल भी। मुझ में ऐसा है कि बस 1 घंटा पहले पहुंच जाओ, लेकिन चालू हो जाए। बस 3 दिन लग जाए, 4 दिन लग जाए, नो प्रॉब्लम। इस चीज़ के लिए मैं हफ्ता देने के लिए भी रेडी हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि कब मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हो जाए और मैं बाकी जो सारी चीज़ें मैंने अब तक का रुका के रखा हो कि भाई मुझे ये सारी चीज़ें करना है, वो चीज़ों का मैंने लिस्ट बना के रखा हो लिटरली, कि आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट मैं एक एक दिन गिन कर मैं जो जो चीज़ें नहीं किया हो वो सारी चीज़ें करूँगा इंशाल्लाह। बाकी तो पूरा भरोसा है मुझे QHT पे और बाकी सारी टीम्स पे, और मैं जब से यहाँ पे आया हूँ तब से मेरा बहुत सा ख्याल रखे इन्होंने और बहुत अच्छा हॉस्पिटैलिटी है, ट्रस्ट मी। तो आज मेरा सबसे पहला आज हेयर लाइन का प्रोसीजर होने वाला है और उसके बाद हेयर ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर स्टार्ट होगा। तो उसके बाद मिलते हैं और सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसा एक्सपीरियंस था और कैसा प्रोसीजर था। लेट्स गो। What's up guys? So this is me after surgery और बहुत ही अच्छे से और बहुत ही स्मूथ सर्जरी गई मेरी। बिल्कुल भी मुझे पता नहीं चला कि ये सब कुछ हो गया है। मैं जब आज अपने आप को मिरर में देख रहा हूँ तो आई एम फीलिंग कि हाँ काम तो बहुत हुआ है, लेकिन बिल्कुल भी पेनलेस था। जितना मुझे ऐसा लगा कि बहुत पेन होगा, बट बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ। माना कि मैं मुंबई से अकेला आया हूँ, बट दे ऑल ट्रीटेड मी लाइक अ फैमिली। मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि मैं यहाँ पे अकेला आया हूँ और अब तक का तो बहुत अच्छे से सब कुछ हुआ है। एट फर्स्ट हेयरलाइन को लेके काफ़ी डिस्कशन हुआ, क्योंकि एक हेयरलाइन ऐसी चीज़ है कि अगर वो थोड़ी सी भी ऊपर नीचे हो गई तो वो रेस्ट ऑफ द लाइफ आपके साथ में रहेगी। तो उस पर डिस्कशन होने के बाद परफेक्ट हेयरलाइन सेलेक्ट हुआ मेरे लिए और आप देख सकते हो मेरी हेयरलाइन अभी इट्स लुकिंग सो गुड और काफ़ी अच्छा लग रहा है। मेरा एक मैसेज सबसे रहेगा ये चीज़, मैं बहुत ही दिल से ये चीज़ आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि जैसा मैंने अपने दिल में ये सारी चीज़ें एक दबा के रखा था कि मैं ये चीज़ें किसी को बताऊँगा नहीं कि
मैं ये फेस कर रहा हूँ, हेयर ट्रांसप्लांट मुझे करवाना है, मैं किससे करवाऊँ, कैसे करवाऊँ। तो मैंने जितना वक्त लिया, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग उतना वक्त लो। जो भी ये चीज़ें फेस कर रहा है, आप लिटरली मैं बोल रहा हूँ कि आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो। और मैं जब अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मुझे बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हुआ, या 1% का भी मुझे ऐसा दर्द नहीं हुआ कि भाई ये हेयर ट्रांसप्लांट में इतनी तकलीफ होती है, बिल्कुल भी नहीं सर, टच वुड। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है और अगर आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो प्लीज़ इन्हें कांटेक्ट कीजिए और जल्द से जल्द यहाँ पे आके अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाइए। तो हमारा फर्स्ट डे जब सर्जरी हुआ तो उसके लिए आगे का हेयर लाइन, मेरा हाफ हेयर लाइन हुआ था, एंड देन उसके बाद जो मेरा क्राउन एरिया है ऊपर का वो लेफ्ट बचा हुआ था। देन पीछे से मेरा डोनर है, तो मेरा डोनर काफ़ी अच्छा था, तो इसलिए डोनर से बाल पूरा निकाल के आगे का एरिया है वहाँ पे पूरा इम्प्लांट किया गया। एंड देन फिर उसके बाद मुझे एक और दिन रुकने का आ गया, क्योंकि एक दिन में सारी चीज़ें नहीं हो सकती है, क्योंकि हर बॉडी की एक पावर होती है कि उतना ही वो झेल सकती है। तो जितना मैं झेल सकता हूँ मैंने उतना ही फर्स्ट डे पे मुझे कहा गया कि आप इतना ही आप आज के दिन करें, उसके बाद हम नेक्स्ट डे करेंगे। बाकी खाना पीना सब कुछ यहाँ पे प्रॉपर था। टाइम टू टाइम मुझे पूछा जा रहा था कि ब्रेकफास्ट, मैंने आज तक कभी टाइम पे ब्रेकफास्ट नहीं किया, मुझे यहाँ पे टाइम पे ब्रेकफास्ट दिया जा रहा है, लंच दिया जा रहा है, डिनर दिया जा रहा है। तो दिस वाज वेरी गुड और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। तो आज का जो सेकेंड सर्जरी था अब जाके कंप्लीट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, एंड एवरीथिंग वाज सो परफेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मुझे यहाँ पे पूछा जाए कि QHT को आप 0 से 10 तक का रेट दोगे तो कितना दोगे, तो मैं तो 100 देना चाहूँगा या फिर मैं 1000 देना चाहूँगा, क्योंकि ये वाकई में इनका एक्सपीरियंस मुझे ऐसा लगा कि ये डिज़र्व करते हैं। यहाँ पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जितने भी नर्सेस हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, दे ऑल डिज़र्व 10 stars। थैंक यू सो मच QHT फॉर हैविंग मी हियर। सी यू नेक्स्ट टाइम। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।